So from today we are going to start with 12th part of electrostatics. तो अगर आपको याद होगा as far as your state board syllabus is concerned, आपके state board में electrostatics का एक part 20% 11 में था, तो हमने वो last lecture तक revise कर लिया था. Now we will start with the part of 12th. तो electrostatics 12th का आपका यहाँ से start होगा. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो 12th का पार्ट है उसमें सबसे पहला है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. तो गॉस लॉ ये आप 11 में सीखते हो, उसका एप्लीकेशन आपको 12th में देखना है. तो गॉस लॉ क्या है मैं वापस एक बार रिपीट कर दूंगा, लेकिन गॉस लॉ से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो रिमेंबर हमने अब तक जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर किया है पिछले एक लेक्चर में, तो इट वाज अ क्विक रिवीजन ऑफ 11th स्टैंडर्ड. 11th स्टैंडर्ड में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने सीखा था उसके आगे यहाँ पे स्टार्ट होगा. तो 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट होता है फ्रॉम गॉस लॉ. गॉस लॉ समझने के लिए पहले पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है मैं फटाफट से रिवाइज कर लेता हूँ. तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रीजन ऑफ स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर आपको याद होगा हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से. तो ये मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाया. तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है. अगर मैं इस रीजन में एक एरिया एलिमेंट लेता हूँ, एरिया एलिमेंट मतलब अ स्मॉल एरिया, तो इस स्मॉल एरिया एलिमेंट में से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर पास हो रहे हैं उसको बोलते हो तुम इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम डिफाइन कैसे करते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया. इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिफाइन करते हो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर थ्रू अ गिवन एरिया इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. पक्का? श्योर? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर है ना थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया को नॉर्मल ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है. कभी कभी ऐसा भी होता है. तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना, एक गिवन एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास तो हो रहे हैं लेकिन वो नॉर्मल है क्या? नहीं. तो इस केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे? तो एक काम करेंगे, पहले मैं ये सारे लाइन हटा देता हूँ. टेम्पररीली सिर्फ एक ही फील्ड लाइन रखता हूँ मैं. तो एक फील्ड लाइन है, ये फील्ड लाइन है मतलब ये किसका डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का. और ये जो एलिमेंट है ये कौन है? एरिया एलिमेंट. और स्मॉल एरिया एलिमेंट को डिनोट करते हो डी एस से. डी मतलब स्मॉल, एस मतलब सरफेस, डी मतलब स्मॉल, एस मतलब सरफेस. तो हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया डी एस, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया एलिमेंट को परपेंडिकुलर नहीं है, नॉर्मल नहीं है. तो फ्लक्स डिफाइन कैसे करेंगे? तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको याद होगा तो नॉर्मली एरिया ये होता है स्केलर क्वांटिटी. क्या होता है ये? स्केलर. तो हम पहले एरिया को बनाते हैं वेक्टर. अब एरिया को वेक्टर कैसे बनाएंगे? स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या था? स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ क्या था? मैग्नीट्यूड. और वेक्टर के पास क्या था? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो ये जो डी एस है एरिया एलिमेंट, इसका स्केलर वैल्यू कितना है? मैग्नीट्यूड कितना है? डी एस. इसका डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन असाइन करने के लिए हम इसी एरिया पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं. मतलब किसी भी एरिया का अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो उसी एरिया पे क्या ड्रॉ करोगे? परपेंडिकुलर. तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट? नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट. याद रहेगा? याद रहेगा? एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हो? उसी एरिया पे क्या ड्रॉ कर देते हो? नॉर्मल. एरिया नॉर्मली क्या होता है? स्केलर. उसको क्या बनाना है? वेक्टर. तो वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो एरिया का डायरेक्शन कैसे निकालते हो? उसी एरिया पे क्या ड्रॉ कर देते हो? नॉर्मल. तो ये डी एस बार कौन है? एरिया का डायरेक्शन है. ई बार कौन है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है. इन दोनों में एंगल मान लेता हूँ कितना? थीटा. तो अगर आपको याद होगा ये आ गया
ई, ये आ गया डी एस। एंड इफ यू रिमेंबर ई के दो कंपोनेंट करोगे, एक होगा ये कंपोनेंट जिसको तुम बोलोगे ई कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट है यहाँ पे, इसको क्या बोलोगे ई साइन थीटा। बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली, मतलब एरिया को कैसा पास होना चाहिए, नॉर्मली। तो यहाँ पे ई कॉस थीटा एरिया को नॉर्मल है कि ई साइन थीटा है, ई कॉस थीटा। तो ई साइन थीटा हमारे काम का है क्या इस केस में, नहीं, तो भूल जाओ। क्लियर यहाँ तक। तो प्रॉब्लम क्या था ना, पहले तो प्रॉब्लम याद रखना, प्रॉब्लम भूलना नहीं। प्रॉब्लम ये था कि हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया। हमारे पास गिवन एरिया था ds। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एरिया को नॉर्मल नहीं है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट कर लिए, एक था ई साइन, एक था ई कॉस। तो अब एज यू कैन सी एरिया को नॉर्मल कौन है, ई कॉस। तो फ्लक्स डिफाइन कैसे करते हैं फिर, पहली बात तो फ्लक्स को डिनोट करते हैं किससे, फाई से। एरिया स्मॉल है तो फ्लक्स भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे डी फाई, राइट। एंड बाय डेफिनेशन है ये, बाय डेफिनेशन डी फाई मतलब फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया इज ई कॉस थीटा इंटू डी एस। ये डेफिनेशन है। फ्लक्स को डिफाइन कैसे करोगे, ई कॉस थीटा इंटू डी एस, ई कॉस थीटा इंटू डी एस। व्हाट इज ए बार डॉट बी बार, ए बी कॉस थीटा। तो व्हाट इज ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा क्या आएगा, ई बार डॉट डी एस बार। तो व्हाट इज फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल एरिया एलिमेंट, ई बार डॉट डी एस बार। व्हाट इज फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल एरिया एलिमेंट, ई बार डॉट डी एस बार। यहाँ तक क्लियर। लेकिन यहाँ पे जो तुमने एरिया एलिमेंट लिया है वो है स्मॉल। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि ये जो एरिया एलिमेंट है ये खुद एक बहुत बड़े एरिया का एक छोटा सा पार्ट है। तो इट इज़ पॉसिबल कि ये जो मैंने एरिया एलिमेंट लिया, ये एरिया एलिमेंट खुद एक बहुत बड़े एरिया का एक छोटा सा पार्ट है, ऐसा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ इसमें से पास होगा ऐसा नहीं है। तो हमने क्या किया, बहुत बड़ा सरफेस था S, उसका छोटा सा पार्ट कौन था, ds। हमने फ्लक्स डी फाई किस में से निकाला, ds में से, मतलब किस में से निकाला, स्मॉल पार्ट में से, करेक्ट। लेकिन ऐसे बाकी के भी एलिमेंट्स होंगे ना इसके आजू बाजू में, यहाँ से भी क्या पास होगा, फ्लक्स। इसके और बाजू में होगा, इसमें से भी क्या पास होगा, फ्लक्स, करेक्ट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हर एक में से पास हो रहा है। हमने ये जो फ्लक्स निकाला डी फाई, ये किस में से था, सिर्फ एक एलिमेंट से। हमको टोटल फ्लक्स चाहिए। तो टोटल फ्लक्स मतलब क्या करोगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। किस कंडीशन, स्मॉल फ्लक्स, किस पे, सरफेस पे। तो व्हाट इज डी फाई क्या था, ई बार डॉट डी एस बार। ये है टोटल फ्लक्स, ये क्या है, टोटल फ्लक्स, ये क्या है, टोटल फ्लक्स। अब तुमको पहले फ्लक्स पता होगा तो गॉस लॉ समझेगा, इसके लिए पहले फ्लक्स बता दिया। देन अब फ्लक्स डिफाइन कैसे करते हो, मैं लास्ट बार बताता हूँ एक बार। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया। कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक एरिया में से एरिया को परपेंडिकुलर पास हो रहे हैं, उसको बोलते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया को नॉर्मल पास नहीं होता तो फिर आप नॉर्मल कंपोनेंट देखते हो। कौन सा कंपोनेंट नॉर्मल था, ई कॉस थीटा। इसको किससे मल्टीप्लाई करते हो, डी एस से, मतलब एरिया ऑफ द एलिमेंट से। उसको क्या बोलते हो, फ्लक्स। लेकिन ये फ्लक्स किसमें से था, स्मॉल एरिया में से था। अगर ये स्मॉल एरिया एलिमेंट ये खुद एक बड़े सरफेस का पार्ट है तो पूरे सरफेस में से कितना फ्लक्स जाएगा, इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार। तो याद रहेगा, व्हाट इज टोटल फ्लक्स, इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार, इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार। वेरी गुड। अब अगेन बिफोर वी स्टार्ट विद गॉस लॉ, और भी एक दो बेसिक चीज़ें जो तुमको पता होनी चाहिए, वो है 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंसिटीज। 3 अलग अलग टाइप के डेंसिटीज हैं। चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज डेंसिटी जो है ना वो 3 टाइप की होती है। 3 टाइप कौन सा होता है बता देता हूँ मैं, बस इतना एक पता हो गया तो वी कैन स्टार्ट विद गॉस लॉ। चार्ज डेंसिटी, 3 टाइप के चार्ज डेंसिटी होते हैं।
एक को आप बोलते हो लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक को आप बोलते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक को आप बोलते हो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये आपको काम में आने वाला है अभी गॉस लॉ में, इसलिए पता होना जरूरी है। यू आर सपोज टू नो दिस। बहुत सिंपल है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब ये क्या है ये समझ लो अच्छे से। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वायर है जिसका लेंथ है 10 मीटर। कितना? 10 मीटर फॉर एग्जाम्पल ले ही लेते हैं यहाँ पे। तो इमेजिन मेरे पास ये वायर है, ये 10 मीटर लंबा है, इस पर टोटल चार्ज है 50 कूलम। कितना? लेंथ कितना था? 10 मीटर। चार्ज कितना है? तो हर एक मीटर में कितना हो गया? 5। तो तुमने क्या किया? चार्ज को किससे डिवाइड किया? लेंथ से। इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो जब तुम चार्ज को लेंथ से डिवाइड करते हो, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, डिनोट करते हैं लैम्डा से। और इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम पर मीटर। क्या होता है? कूलम पर मीटर। सिंपल, गुड। इमेजिन मेरे पास ये एक सरफेस है, इसका एरिया है 5 मीटर स्क्वायर। कितना? 5 मीटर स्क्वायर। और इस पूरे सरफेस पे टोटल चार्ज है 100 कूलम का। कितना? एरिया कितना था? 5 मीटर स्क्वायर। टोटल चार्ज कितना है? 100। तो हर एक मीटर स्क्वायर में कितना हुआ? 100/5 मतलब 20। मतलब तुमने क्या किया? चार्ज को किससे डिवाइड किया? एरिया से। इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जब आप चार्ज को एरिया से डिवाइड करते हो, इसको बोलते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी, डिनोट करते हो सिग्मा से। और इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली अगर मेरे पास एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब फॉर एग्जांपल एक क्यूब है, क्यूब 3 डायमेंशनल, उसमें टोटल चार्ज क्यू है और उसका टोटल वॉल्यूम कितना है? v। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं इसको? रो। और ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम पर मीटर क्यूब। वेरी गुड। इतना पता है, अगर तुमको चार्ज डेंसिटी के बारे में पता है और तुमको अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता है, तो तुमको गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आएंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज गॉस लॉ से। तो आपका 12th का स्टार्टिंग पॉइंट एक्चुअली ये है गॉस लॉ। और गॉस लॉ आपने 11th स्टैंडर्ड में डिराइव किया था, तो हमको डेरिवेशन एक्सपेक्टेड नहीं है, हमको सिर्फ पता होना चाहिए उसका स्टेटमेंट और हमको करना है अप्लाई। तो पहले गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है वो समझ लेते हैं। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि स्टेटमेंट पता होगा तो आपको गॉस लॉ अप्लाई करते आएगा। चलो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर एक पॉइंट चार्ज है Q1, मुझे इस पॉइंट चार्ज का P पॉइंट पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज? फॉर्मूला 1/4πε0 Q1/R1²। तो ये पता होना चाहिए, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 Q/R²। यहाँ पे Q कौन है? Q1 है। और डिस्टेंस कितना है? R1 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? 1/4πε0 Q1/R1²। अब प्रॉब्लम ऐसा है, ये पॉइंट चार्ज था। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तुम कैसे फाइंड करते हो, ये तुमने 11 में सीख लिया था। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्फीयर है, ये पॉइंट है क्या? नहीं, ये स्फीयर है। और अगर इस स्फीयर पे चार्ज है और हमको इस स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट P, तो कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं? पॉइंट चार्ज था तो प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम जब पॉइंट चार्ज की बात करते हो तो सारा चार्ज कहाँ पे है? एक सिंगल पॉइंट में है। तो डिस्टेंस भी तुमने कहाँ से मेजर किया? उस पॉइंट से किया। लेकिन स्फीयर एक पॉइंट है क्या? नहीं। तो तुमको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो प्रॉब्लम क्या आता है? पहला प्रॉब्लम तो ये आता है, डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? यहाँ से करेंगे, सेंटर से करेंगे, इस एंड से करेंगे, इधर से करेंगे, कहाँ से करेंगे पता नहीं। तो जब आपके पास चार्जेस सिंगल पॉइंट में नहीं हो तब क्या यूज करते हो? गॉस लॉ। क्यों यूज करते हो? क्या फाइंड करने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फाइंड करने के लिए? क्या फाइंड करने के लिए? और एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इस वायर पे चार्ज है
और मुझे इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट सम पॉइंट। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक पी पॉइंट है, मुझे फाइंड करना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर एट पॉइंट पी। हमने ये 11 में सीखा नहीं और ये पॉइंट चार्ज भी नहीं है। और एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्लेन शीट है। प्लेन शीट मतलब 2 डायमेंशनल पेज जैसा सरफेस, पेपर जैसा, और इस पेपर जैसे सरफेस पे चार्ज है, चार्ज, और हमको इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये भी हमने 11 में कवर नहीं किया। वो केस, वायर का केस या स्फीयर का केस, इस केस में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा तो आप क्या यूज़ करोगे? गॉस लॉ। अब गॉस लॉ का पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि क्या बोलता है स्टेटमेंट गॉस लॉ का। चलो एक बात बताओ, मेरे पास अगर एक ही पॉजिटिव चार्ज है, करेक्ट, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? अवे, आउटवर्ड्स। मान लो मेरे पास एक नहीं, मेरे पास बहुत सारे चार्जेस हैं। इसमें से कोई चार्ज पॉजिटिव है, कोई चार्ज नेगेटिव है ना। इसमें से सम चार्जेस आर पॉजिटिव एंड सम चार्जेस आर नेगेटिव। और मुझे इन सारे चार्जेस की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है पी पॉइंट पे, ये फाइंड करना है। तो आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल दिस चार्जेस, कहाँ पे? एट अ पॉइंट पी, करेक्ट। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अवे। नेगेटिव का क्या होगा? टूवर्ड्स। पॉजिटिव का क्या होगा? नेगेटिव का क्या होगा? टूवर्ड्स, बराबर। तो ये सारे चार्जेस मिलके एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेंगे। क्या करेंगे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तुमने ही बोला, अवे है, और नेगेटिव का क्या है? टूवर्ड्स है। तो ये टूवर्ड्स और अवे वाले क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस। तो नेट मतलब क्या? जो बच गया, रिजल्टेंट। तो पॉजिटिव चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था? नेगेटिव का क्या था? और ये जो सिस्टम है इसमें कुछ चार्जेस पॉजिटिव है, कुछ क्या है? नेगेटिव। तो किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी का क्या है? टूवर्ड्स। किसी का क्या है? अवे। किसी का क्या है? तो सब मिलके टूवर्ड्स और अवे प्लस माइनस होके जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा उसको क्या बोलेंगे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे उसको? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है। अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड करना था? कहाँ फाइंड करना है? पी पॉइंट पे। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करते हैं? इमेजिनरी सरफेस। क्या करते हैं? इमेजिनरी सरफेस। इस सरफेस को नाम देते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं इसको? गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस कर क्या रहा है? ये गॉसियन सरफेस सारे चार्जेस को क्या कर रहा है? क्लोज कर रहा है। कर रहा है ना क्लोज। तो सारे चार्जेस कहाँ चले गए? गॉसियन सरफेस के अंदर। कहाँ गए? गॉसियन सरफेस के अंदर। अभी मैंने बताया था फ्लक्स। फ्लक्स किस में से पास होता है? एक एरिया में से। किस में से? एक एरिया में से। सही है, मतलब क्लोज सरफेस में से। तो फ्लक्स किस में से पास होता है? क्लोज सरफेस में से। यहाँ पे क्लोज सरफेस कौन है? गॉसियन सरफेस से क्या पास होगा? फ्लक्स। किसका फ्लक्स? किसका फ्लक्स? फ्लक्स कौन जनरेट करता है? चार्जेस। यहाँ पे कुछ चार्जेस क्या है? पॉजिटिव। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अवे। तो उसका फ्लक्स भी क्या है? आउटवर्ड्स। कुछ चार्जेस क्या है? नेगेटिव। उसका फ्लक्स क्या है? इनवर्ड्स। तो ये फ्लक्स पास किस में से हो रहा है? गॉसियन सरफेस में। जब गॉसियन सरफेस क्या कर रहा है? चार्जेस को क्या कर रहा है? क्लोज कर रहा है। तो गॉस लॉ के हिसाब से द फ्लक्स ऑफ, किसका फ्लक्स? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसने जनरेट किया? चार्जेस ने। तो फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द फ्लक्स ऑफ, किसका फ्लक्स? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसने जनरेट किया? किसने जनरेट किया? चार्जेस ने। और ये फ्लक्स किस में से पास हो रहा है? गॉसियन सरफेस क्या है? क्लोज सरफेस है। क्या है? क्लोज सरफेस है। तो तुम फ्लक्स किस में से देख रहे हो? क्लोज सरफेस में से। द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस, थ्रू अ क्लोज सरफेस is equal to charge enclosed by the surface,
चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। बराबर। अभी जिनको नहीं समझा तो वापस ध्यान दो, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल ही है, इमेजिन करना पड़ेगा। मैं क्लास बार पूछता हूँ, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अब नेगेटिव का क्या होता है, टुवर्ड्स। तो अगर मेरे पास एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है जिसमें कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, तो कुछ चार्जेस का फील्ड लाइन क्या है, अवे, कुछ का क्या है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये किसी तो सरफेस को क्रॉस कर रहे होंगे ना, तो उस सरफेस में से क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉस लॉ क्या बताता है आपको, गॉस लॉ बोलता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसका फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। नेट ये वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि कुछ पॉजिटिव थे कुछ नेगेटिव थे। तो फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, किस में से फ्लक्स पास हो रहा है, थ्रू अ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कौन है, क्लोज सरफेस। तो ये जो फ्लक्स है ये कितना है, इज इक्वल टू कितना है, ये चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। तो आपको गॉस लॉ सिर्फ इतना बताता है, क्या बताता है, गॉस लॉ को बताता है फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड। एनक्लोज मतलब इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज क्लोज है वो, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। लेकिन फ्लक्स का और एक फॉर्मूला क्या आया था, इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार। तो ये हो गया गॉस लॉ का स्टेटमेंट। समझे यहाँ तक, गॉस लॉ का स्टेटमेंट समझा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन 0, फ्लक्स इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन 0। वेरी गुड। अब हम एक एक करके इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, हाउ टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ। पहला एप्लीकेशन क्या है, तो लेट अस लुक एट एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, तो क्या दिया है पहला एप्लीकेशन आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to a uniformly charged spherical shell or hollow sphere गॉस लॉ के तीनों एप्लीकेशन, तीनों का डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इसके लिए मैं पहला इन डिटेल बताऊंगा, वैसा कैसा दूसरा करेंगे। तो क्लियरली बोला है किसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर। तो हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल है। तो मान लेते हैं ये हमारा स्फेरिकल शेल है, दिस इज स्फेरिकल शेल या हॉलो स्फीयर का मतलब क्या होता है, अंदर से क्या है, ये अंदर से क्या है, हॉलो, और मतलब पोकल खाली है, अंदर से क्या है, अंदर से क्या है, खाली है। अब इस पे चार्ज है, तो एक काम करते हैं, इस पे जो चार्ज है, चार्ज, एंड बाय द वे इसके आगे ना कुछ नोटेशन याद रखना है आपको। गॉसियन सरफेस इमेजिनरी होता है, क्या होता है, वो हम इमेजिन करते हैं। कंडक्टर रियल होता है। चार्ज किस पे है, चार्ज तो इमेजिनरी सरफेस पे रह नहीं सकता ना, तो चार्ज किस पे होगा, रियल सरफेस पे। रियल सरफेस कौन है, कंडक्टर। तो कंडक्टर का रेडियस, कंडक्टर का शेप कुछ भी हो, कंडक्टर का रेडियस हमेशा हम डिनोट करेंगे किससे, कैपिटल आर से। तो कैपिटल आर गॉस लॉ में हमेशा कौन है, रेडियस है, किसका है, कंडक्टर का। किसका है, कंडक्टर का। और इस कंडक्टर पे है चार्ज, और चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली, राइट। हमको क्या करना है, हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी एक पॉइंट पे फाइंड होता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे वो एक पॉइंट है P, जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और ये P पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर ऑफ कंडक्टर से है स्मॉल r। क्या है, सेंटर ऑफ कंडक्टर से क्या है, स्मॉल r, राइट।
हमको क्या फाइंड करना था? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड? चार्ज कंडक्टिंग शेल का। कहाँ पे? पी पॉइंट पे। पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है सेंटर से? स्मॉल आर। और कंडक्टर का रेडियस क्या है? कैपिटल आर। गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए मैंने एकदम क्लियरली मेंशन किया द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। इसका मतलब हमको चार्ज को एक सरफेस में क्लोज करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। सही है? हाँ कि ना? तो जब तक तुम पूरे चार्ज को क्लोज नहीं करते तुम गॉस लॉ अप्लाई कर ही नहीं सकते। करेक्ट? हमने पहले केस में मतलब यहाँ पे जो ये गॉसियन सरफेस लिया था उसका शेप हमने रैंडम ले लिया। रैंडम शेप को बोलते हैं आर्बिट्ररी। क्या बोलते हैं? लेकिन नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली आपको गॉसियन सरफेस का शेप ऐसा लेना पड़ता है जो कंडक्टर का शेप हो। यहाँ पे कंडक्टर का शेप क्या है? स्फीयर। तो गॉसियन सरफेस का शेप क्या होगा? स्फीयर। तो हमें गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस का शेप क्या है? स्फीयर। क्या है? स्फीयर है। क्या है? स्फीयर है। और गॉसियन सरफेस और कंडक्टर का सेंटर क्या है? सेम है। सेम सेंटर के दो स्क्रू क्या बोलते हो? अगर सेम सेंटर हो, सेंटर सेम हो तो क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक। क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक। तो मैं एक एक करके स्टेप बताऊंगा, वो सब याद रखने पड़ेंगे आपको। हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है गॉस लॉ यूज़ करके, क्योंकि हम और कुछ कर भी नहीं सकते। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है 1/4πε0 Q/r², लेकिन वो है पॉइंट चार्ज का। ये पॉइंट चार्ज है क्या? नहीं, ये स्फेरिकल चार्ज है। क्योंकि रियल लाइफ में चार्जेस पॉइंट में होते ही नहीं है। तुम रियल लाइफ देखो, तुम्हारे आसपास दुनिया भर की वायर दिख रही होगी। दिख रही है वायर? ये पॉइंट है क्या? नहीं ना, ये तो एक्सटेंडेड है। तो चार्ज रियलिटी में पॉइंट पे होता है क्या? नहीं, वो नॉर्मली वायर्स पे होगा या स्फीयर पे होगा। हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्फेरिकल कंडक्टर एट पॉइंट पी। सबसे पहला नंबर 1, एज अ रूल जिस पे चार्ज है उस कंडक्टर के रेडियस को मैं हमेशा क्या नाम दूंगा? कैपिटल आर। नंबर 2, जिस पॉइंट पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, राइट, तो तुम उस पॉइंट से सेंटर तक के डिस्टेंस को स्मॉल आर मान लो और तुम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो। गॉसियन सरफेस का शेप वही होना चाहिए जो कंडक्टर का शेप है। यहाँ पे कौन है? स्फीयर। तो गॉसियन सरफेस भी कौन है? स्फीयर। कौन है? स्फीयर। लेकिन सेंटर क्या है? सेम है। तो गॉसियन सरफेस क्या है? इट इज अ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। क्या है? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। तो ये जो बाहर वाला है ना, ये गॉसियन स्फीयर है। हम इमेजिनरी सरफेस को नाम क्या देते हैं? गॉसियन सरफेस। लेकिन यह सरफेस का शेप क्या है? स्फीयर। तो उसको क्या बोलेंगे? गॉसियन स्फीयर। क्या बोलेंगे? गॉसियन स्फीयर। अगर क्लियर? पॉइंट नंबर 3, अब ये जो गॉसियन स्फीयर है इसको तुम इमेजिन करते हो टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। तो हम ऐसा इमेजिन करते हैं जो गॉसियन स्फीयर है ना, इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स, और उसमें से एक एलिमेंट लेते हैं पी पॉइंट पे। मतलब ऐसा है कि ये जो गॉसियन सरफेस है, तुम इस पूरे गॉसियन सरफेस को कैसा इमेजिन करने वाले हो कि गॉसियन सरफेस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। तो पूरा सरफेस किससे बना है? छोटे छोटे एलिमेंट में से। हर एक का एरिया कितना है? ds। कितना है? ds। अभी ds क्यों? क्योंकि मैंने फ्लक्स डिफाइन किसके लिए किया था शुरू में? ds के लिए। तो व्हाट वी डू इज वी इमेजिन द गॉसियन सरफेस टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट्स। उसमें से एक एरिया एलिमेंट मैंने कहाँ लिया? पी पॉइंट पे। कहाँ लिया? पी पॉइंट पे। कहाँ पे लिया? पी पॉइंट पे। क्यों पी पॉइंट पे? क्योंकि तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड करना था? पी पॉइंट पे। तो तुम एक एरिया एलिमेंट लोगे उस पॉइंट पे जहाँ पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। यहाँ तक क्लियर? पक्का? पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? अवे। तो अगर आप देखोगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन क्या है? अवे। तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? अवे है। और मैंने अभी बताया मुझे अगर एरिया का डायरेक्शन चाहिए तो एरिया का डायरेक्शन कैसे निकालता हूँ मैं? उसी एरिया पे क्या ड्रॉ कर देता हूँ? नॉर्मल। तो मुझे अगर ds का डायरेक्शन चाहिए तो ds का डायरेक्शन मैं कैसे निकालूंगा? वहीं पे क्या ड्रॉ कर दूंगा? नॉर्मल। तो ड्यू टू सिमेट्री, अब आपको मैंने बोला ना
कि हम लोग गॉसियन सरफेस कोई भी शेप ले सकते थे, लेकिन हमने क्या लिया, क्यों लिया पता है? देखो, एरिया एलिमेंट ds का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या आ गया, सेम। ये तब होता है जब आपके कंडक्टर का शेप और गॉसियन सरफेस का शेप क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पे एंगल कितना आ गया, 0। तो हियर E बार एंड ds बार हैव सेम डायरेक्शंस, डायरेक्शंस क्या है, सेम है। डायरेक्शन सेम है तो एंगल कितना हो गया, 0। तो फ्लक्स किसमें से, इस ds में से फ्लक्स कितना पास होगा, क्या था फ्लक्स का डेफिनेशन, d phi इक्वल टू ADS cos थीटा था ना, ऐसा था कि नहीं, ADS cos थीटा, व्हाट इज थीटा, 0, व्हाट इज cos 0, 1। तो फ्लक्स कितना आ गया, EDS, कितना आ गया, EDS। लेकिन ये फ्लक्स किस में से है, स्मॉल एलिमेंट में से, क्यों बाकी स्फीयर से पास नहीं हो रहा, फ्लक्स हो रहा है ना। तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालते हो, इंटीग्रेशन। तो टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन E बार डॉट ds बार, मतलब d phi बेसिकली। E बार डॉट ds बार खुद कौन था, d phi। तो टोटल फ्लक्स कैसे करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ d phi, और d phi क्या आया, EDS, बराबर, गुड। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इन जनरल फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, वो तो कांस्टेंट है, Q/r²। अब अगर मैं ये ds यहाँ नहीं लेता, कहीं और लेता, चलो यहाँ ले लेता, या फिर यहाँ ले लेता, या फिर यहाँ ले लेता, तो ये ds मैं कहीं भी लूँगा, कहीं भी लूँगा, तो इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना आएगा, कितना आएगा, स्मॉल r। और इन सारे एलिमेंट्स के लिए अंदर चार्ज भी क्या है, सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, तुमने बोला अभी, किस पे डिपेंड करता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये जो एलिमेंट है वो कहीं पे भी होता तो चार्ज तो सेम ही रहता और डिस्टेंस भी सेम होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड दो ही चीज़ पे डिपेंड करता है, चार्ज पे और डिस्टेंस पे। चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, सॉरी डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, क्या हो गया, सेम, मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट। और कांस्टेंट को तुम कहाँ लिखते हो, इंटीग्रेशन के बाहर, वेरी गुड। तो फ्लक्स कितना आ गया आपका, E इंटीग्रेशन ds। मैं पूरा डेरिवेशन वापस बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, लेकिन पहली बार थोड़ा सा ध्यान दोगे तो दूसरी बार इजी जाएगा। ये आ गया EDS, E इंटीग्रेशन ds। ये ds क्या था, एक छोटा सा पीस था, किसका पीस था, गॉसियन सरफेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, ऐड करना। और अगर मैं ये गॉसियन सरफेस के सारे छोटे छोटे पीसेस को ऐड करते गया तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, स्फीयर, वेरी गुड। व्हाट इज एरिया ऑफ स्फीयर, क्योंकये एरिया है ना, तो व्हाट इज एरिया ऑफ स्फीयर, 4 पाई r², 4 पाई r², सही है, गलत है, गलत, स्मॉल r, वेरी गुड। तो याद रखना, अब ये छोटी छोटी गलती होती है तो ध्यान दो। फ्लक्स कभी भी इमेजिनरी सरफेस में से पास होता है, और इमेजिनरी सरफेस का रेडियस मैंने बाय डिफॉल्ट क्या बोला, स्मॉल r। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 पाई r², इक्वेशन नंबर 1। लेकिन गॉस लॉ के हिसाब से फ्लक्स होना क्या चाहिए, चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर 2। अब ये चार्ज एनक्लोज कैसे निकालेंगे, चार्ज किस पे था, चार्ज किस पे था, स्फीयर पे था, स्फीयर के सरफेस पे था, तो डेंसिटी कौन सा, लीनियर की सरफेस की वॉल्यूम, सरफेस, बराबर। और आपने ही बोला, आपने ही बताया ना, चार्ज डिवाइड बाय एरिया क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, बराबर। तो चार्ज क्या होता है, डेंसिटी इनटू एरिया, और यही चार्ज क्या है, एनक्लोज्ड है, किसके अंदर एनक्लोज्ड है, गॉसियन स्फीयर के अंदर। व्हाट इज एरिया इन दिस केस, चार्ज किस पे है, चार्ज किस पे है, कंडक्टर पे है, तो एरिया किसका लोगे, कंडक्टर का। कंडक्टर का शेप क्या है, स्फीयर का एरिया क्या होता है,
4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, कौन सा आर? अरे बाप रे, कैपिटल आर, क्योंकि चार्ज किस में था? कंडक्टर में था। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे? सेकेंड में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, करेक्ट, गुड। व्हाट इज इक्वेशन 2? फ्लक्स इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0, लेकिन फ्लक्स कितना है? E इक्वल टू कितना था? 4 पाई, फ्लक्स कितना था? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू चार्ज एनक्लोज कितना आया? कितना आया? सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, डिवाइड किससे करना है? 4 पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल गया? सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, हो गया। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। तो अभी थोड़ा सा स्लो डाउन करूँगा, ध्यान देना। इसमें 4-5 स्टेप्स ही आपको करने हैं, तो वो ध्यान देना। देखो, सबसे पहले आई स्टार्ट अगेन, और थोड़ा थोड़ा लिखते भी जाऊँगा मैं। हमारा पहला टास्क था टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर। तो हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है, हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है। इस स्फेरिकल शेल का रेडियस कैपिटल आर है, इसका सेंटर ओ है, और इस पे चार्ज है, और इस चार्ज का डेंसिटी कितना है? सिग्मा। कितना है? सिग्मा, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर चार्ज है। मैं थोड़ा सा लिखते भी जाऊंगा, सिर्फ आपको बताने के लिए लिखना कैसा है। सो कंसिडर अ स्फेरिकल शेल of radius capital R with surface charge density sigma, with surface charge density sigma। है क्लियर? बराबर। हमको क्या करना था? हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ फाइंड करना है? एक P पॉइंट पे, और इस P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r। कहाँ से? सेंटर से। तो हमको क्या करना है? वी वॉन्ट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r। कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम सेंटर O, करेक्ट। हमने P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करना था? गॉस लॉ। और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग पहले चार्ज को क्या करना पड़ेगा? एनक्लोज। चार्ज एनक्लोज करने के लिए हमको एक इमेजिनरी सरफेस देना पड़ेगा, जिसको क्या बोलते हो तुम? गॉसियन सरफेस। और इस केस में गॉसियन सरफेस का शेप क्या है? स्फीयर, क्योंकि कंडक्टर का शेप क्या है? स्फीयर। और जो गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस कितना आएगा? स्मॉल, कैपिटल आर तो कंडक्टर का है ना, स्मॉल आर क्या आएगा? स्मॉल आर। तो टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इमेजिन करना है? इमेजिन अ गॉसियन सरफेस in the form of, क्या शेप था? स्फीयर। in the form of concentric sphere, क्योंकि सेम सेंटर है ना उसका। in the form of concentric sphere of radius, गॉसियन सरफेस रेडियस कितना है? स्मॉल r। बराबर। अभी एग्जाम में भी क्या है, डू नॉट, ये तुम रट्टा बिल्कुल नहीं मारना, फ्लो है, सिर्फ एक समझ लो क्या करना है। कंडक्टर है, रेडियस कैपिटल आर है, उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, हमारे पास एक P पॉइंट है जिसका डिस्टेंस R है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हमने एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, इसको बोल दोगे गॉसियन स्फीयर। अब अगर ऐसा किया, उसके बाद
इस पूरे गॉसियन स्फीयर को हम इमेजिन करते हैं टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट्स, ईच ऑफ एरिया ds, और उसमें से एक एलिमेंट कहाँ लेते हैं, P पॉइंट पे, राइट। तो इमेजिन द गॉसियन sphere, imagine the Gaussian sphere to be made up of what? To be made up of क्या large number of area elements, each of area कितना एरिया था, ds, each of area ds। फिर उसमें से एक एलिमेंट तुमने कहाँ इमेजिन किया, उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे तुमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तुमने एक एलिमेंट यहाँ पे इमेजिन कर लिया। इमेजिन वन सच एलिमेंट एट पॉइंट P। इमेजिन वन सच एलिमेंट एट पॉइंट P। अब क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है और पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे, और ऑल्सो ड्यू टू सिमेट्री मतलब क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस का शेप वही लिया जो किसका था, ये कौन है अंदर, कंडक्टर है। तो जो शेप कंडक्टर का था वही शेप किसका लिया तुमने, गॉसियन सरफेस का। इसलिए यहाँ पे जब तुम एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन लोगे, एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट में एंगल कितना है, 0 है ना। तो ड्यू टू सिमेट्री E बार एंड ds बार हैव सेम डायरेक्शन क्या है, सेम है। डायरेक्शन सेम होना मतलब एंगल कितना होगा, 0। तो देयरफॉर एंगल थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 0। देयरफॉर फ्लक्स थ्रू किसके थ्रू, फ्लक्स थ्रू स्मॉल एलिमेंट एट P इज कितना फ्लक्स होगा, d फाई। ये क्या होता है, ds cos थीटा, लेकिन थीटा कितना है, 0। तो फ्लक्स कितना आ गया, EDS। लेकिन ये फ्लक्स किसमें से है, सिर्फ एक एलिमेंट में से। तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन। कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन। देयरफॉर टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन स्फीयर इज, बताओ कैसे निकालोगे, टोटल फ्लक्स निकालोगे कैसे, इंटीग्रेशन। किस पे इंटीग्रेशन कर रहे हो, d फाई पे, है ना। लेकिन d फाई क्या आया, EDS। लेकिन ये जो E है ना, बट E इज यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। कहाँ कांस्टेंट, एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द गॉसियन सरफेस। अब ये यूनिफॉर्म क्यों हुआ, मैंने अभी बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड दो ही चीज़ों पे डिपेंड करता है, किस पे, चार्ज पे और किस पे, डिस्टेंस पे। तो ये जो एलिमेंट है ds, वो मैंने कहीं पे भी लिया होता तो डिस्टेंस क्या होता, सेम, और चार्ज भी क्या है, सेम। तो चार्ज सेम और डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम और डिस्टेंस सेम, तो क्या सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, डायरेक्शन नहीं बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ वैल्यू क्या है, सेम है। वैल्यू क्या है, सेम है। वैल्यू क्या है, डायरेक्शन तो सेम हो नहीं सकता ना, कैसे सेम होगा। लुक, यहाँ पे एलिमेंट है, डायरेक्शन कहाँ है, आउटवर्ड्स। यहाँ ध्यान दो, अगर यहाँ पे लिया होता एलिमेंट, यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिया होता, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता, आउटवर्ड्स। तो यहाँ लिया होता तो डायरेक्शन यहाँ अलग होता, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होता, सेम, बराबर। इसके लिए पूरे गॉसियन स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, सेम है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है तो E क्या हो गया, कांस्टेंट। और कांस्टेंट को तुम इंटीग्रेशन के रखते हो बाहर, कहाँ रखते हो, बाहर। हो गया, गुड, पक्का। लेकिन ये जो इंटीग्रेशन ds है, देखो ऐसा है ना,
तुमने बोला पहले कि गॉसियन सरफेस के छोटे छोटे टुकड़े करो और एक टुकड़ा लो। अभी तुम बोल रहे हो सारे टुकड़ों को ऐड करो, तो क्या बनेगा? मैंने स्फीयर लिया, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, अब मैं बोल रहा हूँ सारे टुकड़ों को ज्वाइन करो, क्या बन जाएगा? स्फीयर। कौन सा स्फीयर? गॉसियन स्फीयर। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? 4 पाई आर स्क्वायर। कौन सा आर? स्मॉल आर, क्योंकि गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है? स्मॉल आर। तो देयरफॉर फ्लक्स क्या आ गया? ई इंटीग्रेशन ds कितना आया? 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 करेक्ट, पक्का। लेकिन हमको गॉस लॉ ने क्या बताया था? हमको गॉस लॉ ने बताया था, क्या बताया था? क्या बताया था? फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन 0। इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड तो मिल गया, राइट हैंड साइड मिला क्या हमको? नहीं। तो अभी क्या करेंगे? राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड कैसे फाइंड करोगे? कैसे फाइंड करोगे? बाय डेफिनेशन ऑफ सिग्मा। सिग्मा क्या है? चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज क्या हो गया? सिग्मा इंटू एरिया। और यही चार्ज क्या है? एनक्लोज्ड है। किसके अंदर? किसके अंदर एनक्लोज्ड है? गॉसियन सरफेस के अंदर, गॉसियन स्फीयर के अंदर। यहाँ तक क्लियर है क्या? पक्का पक्का? 100% श्योर श्योर? वेरी गुड, पक्का। यहाँ पे जो ये एरिया है, ये किसका एरिया है? किसका? चार्ज डेंसिटी। चार्ज किसके ऊपर है? गॉसियन सरफेस के ऊपर है क्या? नहीं। तो किसके ऊपर है? कंडक्टर के ऊपर है। तो एरिया किसका लेंगे? कंडक्टर का एरिया क्या आएगा? कौन सा? आर, कैपिटल आर। इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 1 और 3 कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? 2 में। तो पुट इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 5। लेकिन 5 क्या है? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। राइट हैंड साइड क्या है? चार्ज एनक्लोज। लेकिन वो क्या है? सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? एप्सिलॉन 0। 4 पाई क्या हो गया? कैंसिल। तो E कितना आ गया? सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर। बराबर। अब ये जो पॉइंट था P, जहाँ पे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, वो कंडक्टर के अंदर है, कंडक्टर के सरफेस पे है कि कंडक्टर के बाहर है? कंडक्टर के बाहर है। बाहर है ना? कंडक्टर के बाहर है ना? वो बाहर है कि नहीं? हाँ। इसका मतलब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से क्या है? ज़्यादा है। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने फाइंड किया, कहाँ पे किया? आउटसाइड किया। कहाँ किया? आउटसाइड। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि ये जो पॉइंट था P, जहाँ तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, वो कहाँ था? कंडक्टर के बाहर था। इसलिए स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से क्या है? ज़्यादा है। ज़्यादा है ना? इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने फाइंड किया तो कहाँ पे है? आउटसाइड पॉइंट पे है। कहाँ पे है? आउटसाइड पॉइंट पे है। अब इमेजिन, अब इसके 2 स्पेशल केसेस भी बनते हैं। देखते हैं स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में नंबर 1, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर मतलब ऐसा है, हमारे पास जो कंडक्टर था, हमारे पास जो कंडक्टर था, इसका रेडियस कितना लिया था हमने बाय डिफॉल्ट? कैपिटल आर। वेरी गुड, कैपिटल आर। और चार्ज भी इस पे ही होता है। अब हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इस बार कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है? ऑन द सरफेस। तो जो P पॉइंट था पहले बाहर लिया था, कहाँ लिया था? अब कहाँ लेंगे? सरफेस पे, मतलब यही ले लेंगे P पॉइंट। P पॉइंट के सेंटर से डिस्टेंस को हम लोग क्या डिनोट करते हैं? स्मॉल आर। लेकिन इस केस में स्मॉल और आर कैपिटल आर क्या आएगा? सेम आएगा। सेम आएगा? पक्का? श्योर? सिंपल? गुड? बराबर? सही है ना? तो फॉर्मूला क्या था? जनरल फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का? E इक्वल टू क्या था? सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन ऑन द सरफेस, लेकिन सरफेस पे स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या हो गया? सेम। तो E S लिख दूंगा ऑन द सरफेस इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर स्क्वायर। ये और ये हो गया
कैंसिल, तो क्या आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। दूसरा केस मतलब स्पेशल केस नंबर 2, इनसाइड द स्फीयर। मतलब अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये कंडक्टर है, कंडक्टर का रेडियस है कैपिटल आर, चार्ज इस कंडक्टर पे है। आपके पास एक पॉइंट है P, वो कहाँ पे है? इनसाइड, अंदर P पॉइंट है। इसका डिस्टेंस कितना है सेंटर से? कितना है? स्मॉल आर। कितना है? स्मॉल आर। फिर हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, कॉन्सेंट्रिक, बराबर। तो इनसाइड के लिए अगर आप देखोगे ना, इनसाइड के लिए मतलब स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड? कितना इलेक्ट्रिक फील्ड? 0। क्यों 0? क्योंकि चार्ज कहाँ था? सरफेस पे। अंदर चार्ज है क्या? नहीं। तो अंदर चार्ज नहीं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? नहीं, क्योंकि चार्ज एनक्लोज कितना हो गया? 0। तुम कैसे फाइंड कर रहे हो? तुम बोल रहे हो फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन 0, लेकिन अंदर चार्ज है नहीं, तो चार्ज एनक्लोज कितना है? 0 है। तो फ्लक्स कितना है? 0 है। फ्लक्स 0 होने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। या फिर 11th स्टैंडर्ड का जो मैंने आपको रिवीजन करके दिया था, मैंने तभी बोला था आपको, हमने जब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस के 7 प्रॉपर्टी देखे थे, और सबसे आखिरी वाला प्रॉपर्टी मैंने मेंशन किया था वहाँ पे, ऑल द चार्जेस कहाँ पे होते हैं? लाई ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अगर सारे चार्जेस सरफेस पे है तो अंदर कोई चार्ज है क्या? नहीं। नंबर 2, आपको याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किए थे मैंने? याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट हुए थे? पॉजिटिव चार्ज के सरफेस से। कहाँ खत्म होते? नेगेटिव चार्ज के सरफेस पे। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गए थे? नहीं। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होते नहीं है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? 0। तो 0 ही आना चाहिए था, तो 0 ही है। थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना है? 0। ये था पहला एप्लीकेशन। अब हमको सिमिलरली दूसरा एप्लीकेशन करना है, लेकिन इतना थ्योरी में लिख के नहीं दूंगा, मैंने आपको बताया मैं पहली बार ही लिख के दूंगा। सेकेंड के लिए एग्जैक्टली सेम है। तो सेकेंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, है ना? तो एप्लीकेशन नंबर 2, ये 1 हो गया। एप्लीकेशन नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्या? ड्यू टू एन इन्फिनाइट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन्फिनाइटली लॉन्ग और स्ट्रेट चार्ज वायर। चलो ध्यान दो यहाँ पे अटेंशन। ये इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऐसा इमेजिन कर लेना। तो इमेजिन दिस इज एन इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इस पे है पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा नहीं लैम्डा। क्यों लैम्डा? क्योंकि ये वायर है। वायर क्या होता है? 1 डायमेंशनल लेंथ होता है। अभी तो बताया था चार्ज अपॉन लेंथ मतलब कौन? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। और ये जो वायर है इसका शेप कैसा दिख रहा है आपको? सिलेंड्रिकल। तो इसका एक्सिस यहाँ पे आ गया। और मैंने अभी आपको बताया बाय डिफ़ॉल्ट कंडक्टर का रेडियस हम लोग क्या लेने वाले हैं? जिस पे चार्ज है उसका रेडियस हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट क्या नोटेशन यूज़ करने वाले हैं? कैपिटल आर। क्या यूज़ करेंगे? कैपिटल आर। तो ये जो वायर है इसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर। हमको एक पॉइंट P है यहाँ पे, एक P पॉइंट है। इस P पॉइंट पे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड? वायर का।
तो मैंने बताया था कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उसका एक्सिस से डिस्टेंस क्या लोगे, स्मॉल आर। क्या लेंगे, स्मॉल आर। तो देखो पूरा प्रोसेस वो है, सेम प्रोसेस है। कंसिडर अ स्फेरिकल शेल की जगह पे कंसिडर अ infinitely long straight wire of radius r with linear charge density lambda। हाँ ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ, एक बार और फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग मैं एक बार और तुमको यहाँ पे सब लिख के देता हूँ। मतलब आई विल डू कॉपी पेस्ट ऑफ कोर्स, आई विल नॉट राइट डाउन एवरीथिंग नाउ। सिर्फ चेंजेस क्या होंगे वो देख लो एक बार। कंसिडर अ स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल चलेंगे नहीं, कौन है, इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है क्या, नहीं, बराबर, ओके। तो कंसिडर एन infinitely long straight wire of radius r with linear charge density, और linear charge density नोट किससे करते हो, लैम्डा से। we want to find electric field at a point p at a distance r, बराबर। इसके बाद क्या था इसके बाद, ये r कहाँ से डिस्टेंस है, सेंटर नहीं, कहाँ से, एक्सिस से। तो उसके बाद ओके, तो फ्रॉम द सेंटर नहीं, कहाँ से, फ्रॉम द एक्सिस। तो मैं हटा देता हूँ, अभी तुमको समझ में आ गया कि एक्सिस से डिस्टेंस मेजर हो रहा है। तो हमने पिछले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या ड्रॉ किया था, गॉसियन सर्फेस इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। यहाँ पे क्या करेंगे, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे इमेजिन अ गॉसियन सर्फेस इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर। इन द फॉर्म ऑफ क्या, कॉन्सेंट्रिक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोएक्सियल। यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक नहीं है, कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर, और कोएक्सियल मतलब सेम एक्सिस। स्फीयर के केस में क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक, क्योंकि सेंटर क्या था, सेम। यहाँ पे क्या होगा, कोएक्सियल। क्या होगा, कोएक्सियल मतलब सेम एक्सिस। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक गॉसियन सिलेंडर ले लिया। अगर आप देख रहे हो गॉसियन सिलेंडर और कंडक्टर, दोनों का एक्सिस क्या है, सेम। ऐसे क्या लिखा हमने, कोएक्सियल सिलेंडर ऑफ रेडियस r। एक छोटा प्रॉब्लम है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l। तो ये जो मैंने गॉसियन सिलेंडर लिया ना, इसका लेंथ कितना लिया, l। अब ऐसा क्यों किया, पिछले केस में चार्ज किसके ऊपर था, चार्ज किस पे था, अरे चार्ज तो कंडक्टर पे होगा ना। शेप क्या था कंडक्टर का, स्फीयर। तो हमको गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए पहली कंडीशन क्या थी, चार्ज को क्या करना पड़ेगा, एनक्लोज। तो हमने क्या ड्रॉ कर दिया, गॉसियन सरफेस, स्फीयर, और उस स्फीयर ने पूरे चार्ज को एनक्लोज कर लिया। किया कि नहीं किया ना, यहाँ पे हो ही नहीं सकता ना, क्यों नहीं सकता, व्हाट इज द लेंथ ऑफ योर वायर, इनफिनाइट। तो मैं इनफिनाइट शेप का गॉसियन सिलेंडर इमेजिन कर नहीं सकता हूँ। तो हमने क्या किया, गॉसियन सिलेंडर का लेंथ क्या लिया, फाइनाइट। क्या लिया फाइनाइट। तो पूरा का पूरा चार्ज एनक्लोज हुआ क्या, नहीं। तो चार्ज सिर्फ इस ग्रीन कलर के सिलेंडर में एनक्लोज है। तो पूरा चार्ज तुम एनक्लोज कर नहीं सकते क्योंकि लेंथ क्या है, इनफिनाइट। पिछले केस में था क्या वैसा, नहीं। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, याद रहेगा, पक्का श्योर। पिछले केस में, स्फीयर के केस में तुमने पूरे ही चार्ज को एनक्लोज कर लिया था, यहाँ पे हो पाएगा नहीं। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि वायर का लेंथ कितना है, इनफिनाइट। और हमने फिर एक छोटा सा गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ कर लिया जिसका लेंथ क्या है, स्मॉल l। क्लियर, गुड। अभी इसके बाद क्या किया था, इमेजिन द गॉसियन सिलेंडर। पिछले केस में क्या हुआ था तुमने, इमेजिन द गॉसियन स्फीयर टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ छोटे छोटे टुकड़े, लार्ज नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ एरिया। फिर उसमें से एक एलिमेंट कहाँ लिया था तुमने, पॉइंट पी पे, और सिमेट्री की वजह से क्या हुआ था,
ई बार और डी एस बार का डायरेक्शन क्या था, सेम, तो एंगल कितना आया था, 0, ऐसे आया था। अभी भी वैसे ही होगा, अभी भी वैसा ही होने वाला है। तो सेम है। to made up of large number of area elements, each of area ds. Imagine one such element. तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट इमेजिन कर लोगे, कहाँ पे, P पॉइंट। ड्यू टू सिमेट्री, अभी ड्यू टू सिमेट्री मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अभी, तो ये पॉजिटिव वायर है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, अभी, तो ये डायरेक्शन किसका आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया। और ds का डायरेक्शन कैसे निकालते हो, इसी पे क्या ड्रॉ करते हो, नॉर्मल, है ना, एरिया पे क्या ड्रॉ कर देते हो, नॉर्मल। तो यहाँ पे भी देखो क्या हुआ, ई बार और ds बार का डायरेक्शन क्या है, सेम, तो ही ड्यू टू सिमेट्री ई बार एंड ds बार है सेम डायरेक्शन, देयरफॉर व्हाट इज एंगल, 0। Therefore, flux through ds is, flux through ds is, कितना फ्लक्स है, e ds cos theta, what is cos theta, cos 0 is 1, तो फ्लक्स कितना आ गया, e ds, एग्जैक्टली सेम चल रहा है अपना, एग्जैक्टली सेम, यहाँ तक आ गए। फिर उसके बाद क्या किया था, टोटल फ्लक्स कैसे फाइंड करते हो, कैसे करते हो, इंटीग्रेशन, कैसे करते हो, इंटीग्रेशन। तो ये सारा का सारा सब कुछ एग्जैक्टली सेम है, थोड़ा थोड़ा मामूली चेंज है, तो एग्जैक्टली सेम नहीं बोल सकता हूँ मैं, लिटिल बिट ऑफ चेंज, ठीक। तो अब टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन स्फीयर इज, टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन स्फीयर इज, गॉसियन स्फीयर के यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ स्फीयर की सिलेंडर है, तो क्या बोलेंगे, गॉसियन सिलेंडर इज, बराबर, यहाँ तक क्लियर, सही है, पक्का। उसके बाद बट E इज यूनिफॉर्म एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ गॉसियन सरफेस, अभी E क्यों यूनिफॉर्म हुआ, वही सेम रीजन, E किस पर डिपेंड करता है, चार्ज और डिस्टेंस पे। अब इमेजिन करो ये ds मैंने यहाँ भी लिया होता, तो डिस्टेंस क्या आता, सेम, सेंटर से कितना डिस्टेंस आता, कितना आता, r, और चार्ज भी क्या होता, सेम। तो तुम ये कहीं पे भी ले लो तो क्या आएगा, सेम, क्या आएगा, सेम, क्या आएगा, सेम। तो बट E इज यूनिफॉर्म एट ऑल द पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस। तो अभी मैं लिख नहीं रहा, तुमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस पे क्या है, मुझे बोलो क्या है, सेम है ना, सेम था कि नहीं, हाँ कि नहीं, यस और नो, यस। तो जो कांस्टेंट है वो कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, तो बाहर आ गया। लेकिन इस बार ये ds ऐसा नहीं मिलेगा, ds ऐसा नहीं आएगा, इंटीग्रेशन ds। पिछले केस में तुमने क्या बोला कि जो छोटे छोटे टुकड़े थे इनको वापस ऐड कर लो, तो इंटीग्रेशन ds मतलब क्या, 4πr²। यहाँ पे वैसे नहीं, इस बार छोटे छोटे पीसेस किसके किए तुमने, सिलेंडर के। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मैं वॉल्यूम नहीं पूछ रहा हूँ, एरिया इनटू हाइट मत बताना, πr² L नहीं सुनना है, नहीं तो बोलोगे ये r है तो ये जो है ये πr² बन गया इनटू L, वो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम। मैं बोल रहा हूँ एरिया। हाउ डू यू फाइंड आउट एरिया, 2πrl, सर्कमफरेंस इनटू लेंथ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2πrl, क्या लिखेंगे, 2πrl। और फ्लक्स क्या था, E इंटू इंटीग्रेशन ds, व्हाट इज इंटीग्रेशन ds, 2πrl, बराबर, करेक्ट हो गया। लेकिन गॉस लॉ क्या है, फ्लक्स इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0, वेरी गुड। इस केस में क्या यूज करोगे, सिग्मा की लैम्डा, व्हाट इज लैम्डा,
Q बाय L, और L कितना लिया है तुमने, स्मॉल है। ये आ गया चार्ज एनक्लोज, क्या आ गया वो, चार्ज एनक्लोज, क्या आ गया वो, चार्ज एनक्लोज। तो चार्ज एनक्लोज क्या आ गया, लैम्डा इनटू L, चार्ज इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा इनटू L। इक्वेशन नंबर 3, देन पुट इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 किसमें, इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 5, लेकिन 5 क्या है, E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू चार्ज एनक्लोज, वो कितना आया, कितना आया, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0, एल और एल हो गया, E इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाय आर, लैम्डा एप्सिलॉन 0 2 पाई और ये आर, हो गया पक्का, श्योर। लेकिन इसको लिखते पता कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बाय आर, ऐसा होता है, क्यों लिखते हैं, यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 9 into 10 raised to 9। हमको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू याद रहती है, इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, क्लियर यहाँ तक, पक्का पक्का, श्योर श्योर 100%। अभी वही दो स्पेशल केस पिक्चर अभी बाकी है, हो गया, ज़्यादा टेंशन नहीं है, हो गया। स्पेशल केस 1, पिछले केस में स्पेशल केस क्या था, ऑन द सरफेस पे स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू क्या होती है, सेम, वही होती है ना। अगर मुझे वायर के ही सरफेस पे निकालना है तो मैं गॉसियन सिलेंडर ऐसा ही ड्रॉ करूंगा कि नहीं, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू क्या आएगी, अरे क्या आएगी, हाँ तो सेम बोलो ना फिर, सेम। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में क्या लिखोगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बाय कौन सा, कैपिटल आर, ये हो गया सरफेस। लास्ट केस इनसाइड, इनसाइड क्या आएगा, क्या आएगा, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज ऑलवेज, पक्का, गुड। सो दैट्स इट फॉर टुडे।